हेलो दोस्तों, टेक्निकल मेथड चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाना, जीएसटी सेटिंग्स करना, सेल परचेज की एंट्री करना, स्टॉक आइटम, ग्रुप, गोडाउन और यूनिट्स क्रिएट करना सीखेंगे। साथ ही सेल व परचेज के बिल्स भी जनरेट कर देखेंगे। तो टैली एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम वर्क एंड एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। यहाँ से हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई भी कंपनी नेम टाइप करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कविता KVIT कविता PVT लिमिटेड। कंट्री इंडिया रखेंगे। स्टेट आप जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं वो स्टेट आप डालिए। पिन कोड आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 486882। मोबाइल नंबर आप कुछ भी यहाँ पे दे दीजिए और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करिए। कंपनी क्रिएट हो गई। अब हमें कंपनी में जीएसटी सेटिंग्स को डिफाइन करना होगा। इसके लिए हम F11 फीचर्स पे जाएंगे और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स पे जाएंगे और इसके बाद पहला ऑप्शन जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसे यस करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करेंगे। फिर उसके बाद जीएसटी डिटेल्स फॉर्म डिस्प्ले होगी। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखेंगे और यहाँ पे आप GSTIN UIN नंबर डिफाइन करेंगे। तो आपकी कंपनी मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में जो GST नंबर शुरू होगी वो 23 से शुरू होगी। ये 23 रिप्रेजेंट करता है स्टेट कोड को। इसके बाद लास्ट 10 डिजिट्स जो होंगे वो पेन नंबर होगा जिसने भी GST लिया हुआ है उसका। तो हम यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करते हैं ADFGH 1 2 3 4 5 और इसके बाद हम डिफाइन करेंगे 1 जो ये बताएगा कि आपने जीएसटी कितनी बार ली है सेम स्टेट में। ठीक है, फिर इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी Z और एक और कैरेक्टर या नंबर डिफाइन करेंगे जो कि जीएसटी नंबर प्रोवाइडर द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो 15 डिजिट की जीएसटी नंबर बनेगी। इसके बाद एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फॉर्म को भी आप एक्सेप्ट करेंगे और स्कैप बटन दबाते हुए बाहर निकल जाएंगे। जीएसटी सेटिंग्स कंप्लीट है। अब आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं और इसके बाद अपन आगे की चीज़ें देखेंगे। तो लेज़र बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र्स पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लेज़र क्रिएट करते हैं कस्टमर का। तो हम एक कस्टमर बनाते हैं CUSTUMER कस्टमर। लोकल के नाम से हम कस्टमर बनाते हैं, कस्टमर लोकल। इसका अंडर ग्रुप रखते हैं सन्ड्री डेबिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रहेगी। इधर की सेटिंग्स सेम रहेंगी। अब ये लोकल कस्टमर है तो इसका स्टेट मध्य प्रदेश होगा। इसका पिन कोड आप डिफाइन कर दीजिए 486889। GSTIN UIN नंबर में आप GST नंबर दीजिए 23 THJKLU। कुछ इस तरह से GST नंबर डिफाइन करिए और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कीजिए। हम एक और कस्टमर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टेट चेंज करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश। इसका पिन कोड आप डाल दीजिए कुछ भी। GST नंबर दीजिए 09। और इसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरह से आप सप्लायर्स के लेजर बनाएंगे। अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर डिफाइन करेंगे और ये लोकल सप्लायर है तो इसका स्टेट मध्य प्रदेश ही होगा। पिन कोड आप डाल दीजिए।
जीएसटी नंबर एक और सप्लायर का लेज़र बनाएंगे। अब ये इंटर स्टेट सप्लायर है तो इसका स्टेट होगा आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश आप रख लीजिए। जीएसटी नंबर डिफाइन करिए। कस्टमर्स के लेज़र बनने के बाद जीएसटी लेज़र्स बनाइए। CGST इसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में रखिए। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी सेलेक्ट कीजिए। CGST का टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स होगा और किसी भी तरह की सेटिंग को चेंज किए बिना एक्सेप्ट कीजिए। SGST अगला जीएसटी लेज़र अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। फिर एक और बनाएंगे IGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड टैक्स और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। सारे GST लेज़र्स बन गए हैं, आप चाहो तो डिस्प्ले में देख सकते हो। ठीक है, CGST, IGST, SGST कस्टमर्स के लेज़र भी बने हुए हैं और सप्लायर के लेज़र्स भी बने हुए हैं। अब इसके बाद हमें कुछ आइटम्स, ग्रुप्स, यूनिट और गोडाउन क्रिएट करने होंगे। तो इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं स्मार्ट टीवी। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड, नो। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आप यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल फॉर अ स्टॉक ग्रुप का फॉर्म डिस्प्ले होगा। इसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग होती है जिसको आप चालू कर सकते हैं F11 कॉन्फ़िगरेशन से। अलाउ HSN SSC डिटेल यस और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स यस, इन दोनों को यस करेंगे और फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी का HSN कोड जो भी होता है आप एक बार इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे 8405। ठीक है, टैक्सेबिलिटी में आप टैक्सेबल रख लीजिए और इंटीग्रेटेड टैक्स जो भी इस स्मार्ट टीवी पे लगती हो वो डिफाइन कर लीजिए, जैसे 18%। ठीक है, और इसके बाद सेंट्रल और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब इसके बाद एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गई है। अब हम आइटम्स क्रिएट करेंगे। तो आइटम्स क्रिएट करने के पहले आप यूनिट क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट यूनिट PCS, क्योंकि हम स्मार्ट टीवी को पीसेस में डील करने वाले हैं तो यूनिट पीसेस बना लेंगे। और इसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, देन क्रिएट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी एक स्मार्ट टीवी का नाम डिफाइन करेंगे, जैसे LG 45 इंच 4K FHD 4K स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी। इसको अंडर स्मार्ट टीवी में रख लीजिए, यूनिट्स पीसेस में रख लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए और इसके बाद एक्सेप्ट कीजिए। एक आइटम क्रिएट हो गई। आप चाहें तो एक और बना सकते हैं, जैसे THOMSON थॉमसन 55 इंच 4K टीवी अंडर स्मार्ट टीवी पीसेस और एंटर करते हुए एक्सेप्ट। 2 आइटम्स हमने बना लिया है।
ठीक है। अभी हमारे पास गोडाउन नहीं है, तो गोडाउन इनेबल करने के लिए हम F11 पे जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर्स पे आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ग्रुप में डिस्प्ले हो रही है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसको आप यस कर लीजिए। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए और स्कैप बटन दबा करके बाहर निकल लीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में गोडाउन ऑप्शन डिस्प्ले हो गई है। अब आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट पे जाइए और यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए गोडाउन 1 अंडर प्राइमरी और एक्सेप्ट। ये हमारा गोडाउन क्रिएट हो चुका है, डिस्प्ले में आप चेक कर सकते हैं। और अभी हमें 2 लेजर्स और क्रिएट करने होंगे जो कि सेल्स और परचेस के होंगे। तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, फिर से लेजर्स पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे लेजर सेल्स ऑफ गुड्स, जिसे सेल्स अकाउंट में रखेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, इस जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल नो, टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स पे सेट करेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। फिर परचेस लेजर बनाएंगे अंडर परचेज अकाउंट, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद बाहर निकलेंगे स्कैप बटन दबाते हुए और इसके बाद इन्वेंट अकाउंटिंग वाउचर्स पे पहुंचेंगे और यहाँ पे हम सेल्स वाउचर या परचेज वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम परचेज वाउचर की एंट्री देखते हैं। तो परचेज को सेलेक्ट किए, सप्लायर इनवॉइस नंबर में आप कुछ भी इनवॉइस नंबर दे सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, तो पहली बार हम परचेस कर रहे हैं लोकल सप्लायर से, तो सप्लायर लोकल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद परचेस ऑफ गुड्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेस बटन दबाएंगे, LG 44 इंच 4K स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन 1 पे रखेंगे। क्वांटिटी हम 10 पीस ले रहे हैं और इसकी प्राइस है 32,500। एंटर करेंगे। एक और टीवी अपन खरीद लेंगे, थॉमसन 55 इंच 4K टीवी, इसे भी अपन गोडाउन 1 में रखेंगे। क्वांटिटी इसकी भी 20 पीसेस ले लेंगे और इसकी प्राइस हम रख लेंगे 35,800 और इस तरह से एंटर करते हुए बाहर आएंगे। अब हम यहाँ पे जीएसटी लेजर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इस एंट्री में हमारा सप्लायर लोकल है, तो इसके साथ CGST और SGST लेज़र एप्लीकेबल होंगे। तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, ये GST कैलकुलेट होकर के डिस्प्ले हो रही है। फिर दूसरा लेज़र सेलेक्ट कर लीजिए आप SGST, ये भी कैलकुलेट होकर के डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे प्रोवाइड GST ई-वे बिल्स, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर लीजिए और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से परचेज़ की एंट्री हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम सेल्स की एंट्री भी देख लेते हैं। तो सेल्स के लिए हम F8 बटन दबा करके भी जा सकते हैं या फिर माउस से वर्टिकल बटन बार पे सेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करके हम ले आते हैं। यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। सपोज़ हमने इनपुट किया 02 और कस्टमर लोकल या इंटरनेट स्टेट कुछ भी हो सकता है, तो हम लोकल कस्टमर के साथ काम करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपके स्टॉक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, उसे किस गोडाउन में रख से देना है आपको वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी कितनी सेल करनी है वो बता दीजिए। किस रेट में आपको सेल करना है वो बता दीजिए। जैसे हम 34,500 में बेच रहे हैं। और इसके बाद थॉमसन 55 इंच 4K टीवी, इसे भी गोडाउन 1 में रखा है तो वहीं से दे देंगे। इसकी 4 पीसेस बेच रहे हैं 38,500 के रेट से। और इसके बाद एंटर करते हुए बाहर आएंगे और यहाँ पे हम GST लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये लोकल सेलर है, सॉरी लोकल कस्टमर है, तो हम यहाँ पे CGST लेज़र सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद SGST लेज़र सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अगर आप टैक्स के एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल बटन बार में टैक्स एनालिसिस बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिए, डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिए और आप यहाँ पे देख पाएंगे
कि ये 9% का जीएसटी कैलकुलेट कर रहा है आपके सेल्स पे या परचेस पे। ठीक है, तो स्कैप करके बाहर निकल लीजिए और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लीजिए आवश्यक हो तो, और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपकी जीएसटी के साथ सेल व परचेस की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके रिपोर्ट को चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में जाइए और इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आइए, आउटस्टैंडिंग पे आइए, सेल्स के बिल को देखने के लिए रिसीवेबल्स पे जाइए, कस्टमर लोकल सेलेक्ट कीजिए, नीचे सेल्स की एंट्री डिस्प्ले हो रही है, इसे सेलेक्ट कर एंटर कीजिए, Alt+P प्रेस कीजिए, वर्टिकल बटन बार से विथ प्रीव्यू के ऑप्शन को चालू कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आपकी सेल्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगी जिसे आप जूम करके देख सकते हैं, और इसे आप प्रिंट कमांड दे करके प्रिंट भी कर सकते हैं। इस इनवॉइस से बाहर निकलने के लिए स्कैप बटन दबाइए और इसी प्रकार से परचेस की बिल देखने के लिए पेबल्स पे जाइए, सप्लायर लोकल सेलेक्ट कीजिए, परचेस एंट्री को सेलेक्ट कीजिए, फिर Alt+P बटन दबाइए, वर्टिकल बटन बार से विथ प्रीव्यू ऑप्शन चालू कर लीजिए जैसा कि इसमें चालू है। अब आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कीजिए। अब ये परचेस की इनवॉइस डिस्प्ले हो गई है जिसे आप प्रिंट कमांड से प्रिंट कर सकते हैं और जूम करके देख भी सकते हैं। कुछ इस प्रकार से परचेस इनवॉइस डिस्प्ले होगी। स्कैप कीजिए, बाहर निकलिए और आपकी सेल व परचेस की बिल जनरेट हो जाएगी। अब हम दूसरे राज्य के कस्टमर व सप्लायर के लिए सेल व परचेस की एंट्री रिकॉर्ड करके देखेंगे, जिसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। परचेस की एंट्री पहले रिकॉर्ड करते हैं। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 12 पार्टी अकाउंट नेम आप अब की बार इंटर स्टेट सप्लायर को सेलेक्ट कीजिए, एंटर करते हुए आगे बढ़िए। परचेस लेजर में परचेस ऑफ गुड्स सेलेक्ट कीजिए, नेम ऑफ आइटम। अब आपके स्टॉक आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिसमें से आप जिस भी स्टॉक आइटम को परचेस करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम LG TV सेलेक्ट करते हैं, इसे हम गोडाउन 1 पे रखते हैं। क्वांटिटी इसकी हम 10 पीसेस परचेस कर रहे हैं। रेट इसका 32,500 यही रहने देते हैं और एंटर करते हैं। इसके बाद थॉमसन की टीवी भी हम परचेस कर लेते हैं जिसे हम गोडाउन 1 में रखते हैं। क्वांटिटी यहाँ पर हम 10 पीसेस लिख लेते हैं। रेट जो है वही रहने देते हैं, एंटर करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम GST लेज़र सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा इंटर स्टेट कस्टमर है, तो इसके साथ जो GST लेज़र एप्लीकेबल होगी वो IGST होगी। तो IGST हम सेलेक्ट करते हैं जो कि यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ रही है। अगर आप यहाँ पे CGST लेज़र सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार का टैक्स अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इंटर स्टेट कस्टमर है। तो आप यहाँ पे IGST लेज़र को सिलेक्ट कर लीजिए और टैक्स एनालिसिस को देखने के लिए वर्टिकल बटन बार से टैक्स एनालिसिस बटन पे क्लिक कीजिए और डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और ये आपके टैक्स रेट को डिस्प्ले कर रहा है कि कितने % टैक्स आपसे लिया जाएगा इस परचेस पे। बाहर निकलिए स्कैप बटन दबा करके और इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए ई वे बिल फॉर्म में सभी आवश्यक डिटेल्स फिल कर लीजिए और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इंटर स्टेट सप्लायर की परचेस एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी और हम इसी प्रकार से इंटर स्टेट कस्टमर की सेल्स एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए हम सेल्स बटन पे क्लिक कर लें या F8 बटन दबा लें। रेफरेंस नंबर में हम इस बार 04 इनपुट कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम जो हमारा कस्टमर इंटर स्टेट का है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लीजिए और एंटर करते हुए आगे बढ़िए। अब सेल्स लेज़र सेलेक्ट करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम सेल कर रहे हैं, जैसे LG TV गोडाउन 1 में रखा हुआ है तो यहीं से सेल कर लेते हैं। क्वांटिटी हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं 7 पीसेस। रेट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगी
आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर अगला आइटम भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थॉमसन 55 इंच टीवी। इसे भी हम गोडाउन 1 से दे देते हैं 10 पीसेस, और इसका भी रेट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। अब इसके बाद एंटर करते हुए इस एंट्री से बाहर आएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम जीएसटी लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कस्टमर इंटर स्टेट का है जिसके साथ जीएसटी लेजर एप्लीकेबल होगी आईजीएसटी। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही यहाँ पे टैक्स रेट कैलकुलेट हो गई है, ठीक है, और अमाउंट भी डिस्प्ले हो रही है। अब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ई वे बिल डिटेल्स फिल करेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और कुछ इस प्रकार से जीएसटी के साथ सेल परचेज की एंट्री करना कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।